तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। उससे सबसे पहले मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना हो सके ना इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये पार्ट 2 है और पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो वो जरूर जाके देख लेना, क्योंकि वो पार्ट भी सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सारी चीजें एक कोई सा भी पार्ट ना ऐसा नहीं है जो मतलब इम्पोर्टेंट ना हो, क्योंकि सब में सारी वोकैबुलरी है इस वजह से। तो आज की वोकैबुलरी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा कि ये थंबनेल में कि ब्लैक बुक पढ़ रहे हैं हम। तो आज की वोकैबुलरी में स्टार्ट करते हैं। एमनीसिया, जो एमनीसिया होता है उसे बोलते हैं कि भूलने की बीमारी होती है। जो भूलने की बीमारी होती है ना, जैसे बहुतों को होती है कि भूलने की बीमारी होती है, तो उसी को बोलते हैं एमनीसिया। जो एनोनिमस होता है उसका नाम होता है, एनोनिमस होता है कि बेनाम है, गुमनाम है, तो उसको बोलते हैं एनोनिमस। आर्बिट्रेटर यानी पंच का जो मत्स्य, यानी जो आर्बिट्रेटर क्या होता है कि जो दो जगह लड़ाई हो रही होती है ना, और उसको बीच में सॉल्व कराने कराने वाला एक तीसरा बंदा आ जाता है। दो तरफ की जैसे लड़ाई हो रही है तो तीसरा बंदा आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटर बोलते हैं। एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री होता है। ब्लैस्फेमी यानी जो ईश्वर की निंदा करे। कार्बन यानी काफिला होता है। कैटलॉग यानी जो सूची होती है एक टाइप की, जैसे कि 1 2 3 जहाँ पे सब कुछ लिखा होता है, कैटलॉग उसी को बोलते हैं कि सूची, कैटलॉग। कॉस्मोटेशन यानी स्वदेशीय। क्रेडुलियस यानी जो भोला भाला है। सिनिक यानी जो किसी की निंदा करे, स्वदेशी व्यक्ति। एपिलॉग यानी उपसंहार करना। यूलॉजी यानी प्रशंसा भाषण, अक्सर मृत्यु के बाद में जो जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद में हम भाषण देते हैं कि ये ऐसा इंसान था, ये ऐसा है, लाइक कुछ भी एक्सेट्रा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यूलॉजी। फ्लोरिस्ट यानी जो फूल वाला होता है। गैरोले जो बहुत ज्यादा बातें करता है। गलीबल जो भोला भाला होता है। इलिटरेट जो अनपढ़ होता है। ऑरिंटोलॉजी जो पक्षी का विज्ञान होता है, जो पक्षी विज्ञान होते हैं ना, यानी आपको पता है साइंटिस्ट होते हैं, तो जो मतलब पक्षियों की अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ऑरिंटोलॉजी बोलते हैं, पक्षी विज्ञान बोलते हैं। पैसिफिस्ट है यानी शांतिवादी है। प्लेग्रिमिस यानी जो साहित्य की चोरी करे। प्लेगरिज्म, थोड़ा सा प्लेगरिज्म है, याद रखना। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। शॉल यानी शॉल बोलते हैं इसे, मछलियों का जो झुंड होता है जहाँ पे बहुत सारी मछली एक साथ इकट्ठी हो, उसे क्या बोलते हैं, सॉल सॉल बोलते हैं। वर्बेटिम यानी शब्द प्रति शब्द हूबहू, जैसे कि एक जैसा वर्ड होता है उसको बोलते हैं, यानी जो एक जैसा प्रतिवद हो तो उसे क्या बोलते हैं हम, वर्बेटिम। क्या बोलते हैं, वर्बेटिम। जो इसमें आपको दिख रहा होगा कि एडजेक्टिव है। और ये जो सारी चीजें है ना, ये जो आप देख रहे हो ये सारी चीजें है, ये सारी चीजों का मतलब ये है कि ये रिपीट हो रहा है। तो ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये जैसे वर्बिटेम है, तो ये कितनी बार रिपीट हुआ है, इतनी बार रिपीट हुआ है, ये ऐसे आपको शो कर रहा है। वेटरन है यानी अनुभवी होता है। एलिमनी मानना, एलिमनी यानी जो जैसे कि एलिमनी वो मांगता है जिसकी जैसे कि डिवोर्स लेता है, तो फिर डिवोर्स अपना गुजारा करने के लिए वाइफ होती है वो पैसे मांगती है, एलिमनी मांगती है कि नहीं मुझे तो इतना पैसा चाहिए अपने अपने खर्चे के लिए, तो उसी को क्या बोलते हैं, एलिमनी बोलते हैं। एक्वेरियम यानी जो मछली का घर होता है उसे बोलते हैं एक्वेरियम, जहाँ पे मछलियां रहती हैं। बाइलिंगुअल यानी जो द्विभाषा, जो दो भाषा बोल सकता है। कॉटेज यानी शव यात्रा, जहाँ पे शव यात्रा होती है उसे कॉटेज बोलते हैं। डर्मेटोलॉजी यानी त्वचा विज्ञान, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था ना, ये वाला क्वेश्चन पढ़ाया था। साइकोलॉजी पढ़ाई थी और एक और क्वेश्चन था, ओरेंटोलॉजी थी, ओरेंटोलॉजी। तो ये सारी क्या चीजें, जैसे ओरेंटोलॉजी हो गई और साइकोलॉजी होगी जिसका मनोविज्ञान, ऐसे ही ये वाला वर्ड है यानी डर्मेटोलॉजी, जो त्वचा विज्ञान की स्टडी करता है उसे हम क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। एफिमनेट है यानी जो नारी जैसा होता है। एपिडेमिक यानी महामारी। फेनेटिक जो कट्टरपंथी होता है, जो कट्टर होता है बहुत, उसे बोलते हैं फेनेटिक। हैंगर यानी विमानशाला। हेडोनिस्ट यानी सुखवादी। मोनार्की यानी राजतंत्र। मोटरी यानी शवगृह। ऑबिट्री यानी मृत्यु की जो सूचना होती है उसको बोलते हैं ऑबिट्री।
ओपेक यानी आपदर्शी, पैंथिज्म यानी सर्वश्रेष्ठ, जो चीज सर्वश्रेष्ठवाद है यानी पैंथिज्म है, यानी द बिलीव दैट, जो बिलीव करता है, एक सेकेंड, द बिलीव दैट गॉड एवरीथिंग इंक्लूडिंग नेचर, जो सारा कुछ क्या है कि नेचर पे ही डिपेंड है, यानी सब कुछ गॉड है, जो सब है वो इंक्लूडिंग है नेचर में, तो उसको बोलते हैं। इतनी जल्दी हमने सारे क्वेश्चन फिनिश करने हैं क्योंकि हमें टाइम कम है और पढ़ना ज्यादा है इसी वजह से। सैक्रिलेज यानी जो चीज अपवित्र है। एक्रोफोबिया यानी ऊंचाई का डर, याद रखना है एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया का मतलब क्या है, ऊंचाई का डर। एंसीडोट है यानी वास्तविक घटना पर आधारित जो होता है, छोटी कहानी, उसे बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी मनोविज्ञान का अध्ययन करने वाला, जो मानव विज्ञान होता है उसका अध्ययन करने वाले को हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र, यानी सेलेस्टियल बॉडी की जो स्टडीज करता है। ऑडिटर यानी जो हिसाब की जांच रखता है कि कहाँ पे कितना खर्च हो रहा है, या फिर कहाँ पे हमने किसको क्या करा है, मतलब सारी चीजों को याद रख अपने कॉपी में रखे, उसे क्या बोलते हैं, ऑडिटर बोलते हैं। बैंकरप्ट है यानी दिवालिया होना। बॉटेनी यानी वनस्पति विज्ञान। बुकेट यानी गुलदस्ता, बुकेट यानी गुलदस्ता। कलीग यानी सहकर्मी। कांग्रेशन यानी धार्मिक सभा। सिंश्योर यानी आकर्ष बिंदु, जो मतलब जो ये लिखा था सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और अटेंशन देना होता है, जैसे कि किसी पर अटेंशन देना या अट्रैक्शन का जो पॉइंट होता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम सिनेसोर, यानी सिनीसोर। डेमोग्राफी यानी जनसंख्या की, जो जनसंख्या होती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी। डर्माटोलॉजिस्ट यानी त्वचा की जो त्वचा रोग विशेष होते हैं ना, उसको बोलते हैं हम डर्माटोलॉजी। एडिबल जो कि खाने के योग्य है। फैटल यानी घातक है। फ्यूगिटिव यानी भगोड़ा, जो भागते रहते हैं, उसको बोलते हैं। तो अभी तक हमने 156 पे आए। जियोलॉजी यानी भूग भूमि शास्त्र, जो भूमि शास्त्र यानी द स्टडी ऑफ अर्थ, जो स्टडी करता है, अर्थ की स्टडी करता है, इंक्लूडिंग इन स्ट्रक्चर और रॉक एंड सॉइल, सबकी स्ट्रक्चर की स्टडीज करता है, जैसे रॉक की या सॉइल की या अर्थ के बारे में सब चीजों की, तो उसको बोलते हैं हम जियोलॉजी, यानी भूगोल शास्त्र लिखा है शायद ये। हिंदी थोड़ी मेरी वीक है, इंग्लिश तो सही है। पर मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, ऐसा नहीं हिंदी इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हूँ, हिंदी मीडियम से ही पढ़ी हूँ। हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान, यानी स्टडी ऑफ गार्डन प्लांट्स की जो स्टडी करता है, उसे क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। इनक्रेडिबल जो चीज अविश्वसनीय है, मतलब जिस पे विश्वास नहीं कर सकते। इंडिफेटेबल जो जिसे हम थका नहीं सकते, देखो रिपीट लिखा है ना यहाँ पे लिखा है ना रिपीट, तो वो यही है सारे रिपीट के। इंसोमेनिया यानी अनिद्र, जो द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप ओवर अ पीरियड टाइम, तो इसे क्या बोलते हैं, इंसोमेनिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंसोमेनिया बोलते हैं। इन्विजिलेटर यानी जो परीक्षा के पर्यवेक्षक, जो परीक्षा पर्यवेक्षा होते हैं ना उसको, जैसे कि पर्सन हु सुपरवाइज करता है एग्जामिनेशन, जब हम एग्जाम देते हैं तो वहां पे इन्विजिलेटर आता है ना, आपने दिया होगा जब बीए के एग्जाम दिए होंगे, चाहे एमए के दिए होंगे, बीकॉम के दिए होंगे, किसी भी चीज के एग्जाम दिए होंगे, वहां पर आपने देखा होता है, एसएससी के भी एग्जाम पे भी लिखा होता है इन्विजिलेटर, तो उसे ही क्या बोलते हैं, इन्विजिलेटर, जो हमारे एग्जाम पे जो सुपरवाइज करता है। मैट्री यानी जो शहीद होते हैं। मौर्यूज यानी मुर्दाघर, क्या बोलते हैं, मौर्यूज को मुर्दाघर। फिलिस्तीन यानी कला संस्कृत, जो प्रति व्यक्ति होता है, उदासीन व्यक्ति, यानी अ पर्सन हु लैक, जिसके पास में लैक इंटरेस्ट होता है, मतलब बहुत ज्यादा कमी होती है कल्चर और रिफाइंड आइडियाज की, तो उसे क्या बोलते हैं हम, फिलिस्तीन बोलते हैं, जो कला संस्कृत का उदासीन व्यक्ति होता है। पॉलेंट्री जिसके बहुत सारे पति होते हैं, मतलब बहुपति होते हैं, पॉलेंट्री बोलते हैं उसको, जो जिसके बहुत सारे पति होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलेंट्री। प्रोल्यूग यानी प्रस्तावना देना। सेडेनियम, इसे सिडिनियम पढ़ते हैं,
एरियम। टी इसका साइलेंट होता है। सेडोनिम जिसका उपनाम होता है, जिसका कोई भी नाम नहीं होता है, यानी वो गुमनाम होता है। सेकुलर है यानी धर्मनिरपेक्ष है। थियोलॉजी यानी जो धर्मशास्त्र यानी धार्मिक विश्वास पे जो अध्ययन करे उसे बोलते हैं थियोलॉजी, यानी द स्टडी ऑफ नेचर, गॉड एंड रिलीजियस पे बिलीव करे। अनप्योरर यानी सुखदो। रैत है यानी फूलों की जो माला होती है, जैसे माला होती है उसको बोलते हैं रैत, यानी डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर एंड लीव जिसमें होते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम रैत बोलते हैं। एब्डिकेट यानी अपना पद या दावा छोड़ देना, उसे क्या बोलते हैं, एब्डिकेट, यानी अपना पद को छोड़ देना या अपनी अथॉरिटी को छोड़ देना, अपने थ्रोन को छोड़ देना, तो उसे क्या बोलते हैं, एब्डिकेट बोलते हैं। एजेंडा यानी जो एक कार्यसूची होती है। एग्रोफोबिया, एग्रोफोबिया का मतलब होता है कि खुले जो भीड़ भाड़ वाला जो जगह होती है ना, सार्वजनिक जगह होती है, तो उसे बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, एग्रोफोबिया। जहाँ पे खुले भीड़ वाले जो सार्वजनिक का भय होता है, यानी एक्सट्रीम फियर होता है ओपन और पब्लिक प्लेस का, जहाँ पे मतलब खुली जगह का डर होता है, बहुत सारी चीजों का डर होता है, तो उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो जहाँ पे ये लिखा है कि ओपन यानी खुली जगह का डर और पब्लिक प्लेसेस का डर। एलमेंट यानी पंचांग होता है। एमनेस्टी यानी जो सरकारी सरकारी क्षमा होता है उसको क्या बोलते हैं, एमनेस्टी। एंटीडोट यानी निःश्वासक जो होता है उसे बोलते हैं। एक्यूटिक यानी जलीय, जो जलीय होता है। लिविंग ग्रोइंग इन नियर वाटर, उसे क्या बोलते हैं, एक्वेटिक बोलते हैं। असाइलम यानी जहाँ पे मानसिक चिकित्सालय होती है, जहाँ पे थोड़े से मतलब कि रिफ्यूज सेफ्टी इंस्ट्रक्शन ऑफ मेंटली इल, जो थोड़े से मतलब मेंटली इल होते हैं तो वो असाइलम में रहते हैं। बैराक यानी सैनिक के लिए जो घर होते हैं उसे बोलते हैं बैराक, जहाँ पे सैनिक रहते हैं, यानी अ प्लेस वेयर सोल्जर आर स्टेन्ड। ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही का शासन। अ गवर्नमेंट रन करती है ऑफिशियल इन ए स्टेट, तो ब्यूरोक्रेसी जहाँ पर नौकरशाही का शासन होता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अभी खत्म नहीं हुई है, अभी पढ़ रहे हैं, अभी और भी है, पर उससे पहले मैं आपको यही कहूंगी कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आ सके आपसे पर। कैकोफोनी यानी जो बहुत ज्यादा शोर मचे, शोर शराबा वाली जो आवाज होती है, जब भीड़ भाड़ होती है तो वहां पे बहुत ज्यादा शोर होता है, तो उससे जो तुम्हारे कानों में छुए, तो ऐसी आवाज को क्या बोलते हैं, कैकोफोनी, यानी जो बहुत लाउड म्यूजिक भी होता है उसको। क्रेडोलॉजिस्ट यानी हृदय रोग का जो विशेषज्ञ होता है उसको बोलते हैं। कार्निवेरियस यानी जो मांसाहारी होता है। कॉन्वे कॉन्वेलेसेंस यानी स्वास्थ्य लाभ, बीमारी से ठीक होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जो स्वास्थ्य लाभ यानी बीमारी से प्रक्रिया से जो ठीक होता है, उससे मतलब बीमार होता है व्यक्ति ठीक हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, कॉन्वेलेसेंस। क्या बोलते हैं, कॉन्वेलेसेंस। डेमोक्रेसी यानी जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को, प्रतिनिधि को क्या सरकार होती है उसे बोलते हैं डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। डॉर्मिट्री यानी शयन घर, क्या है, डॉर्मेट्री, जहाँ पे बहुत सारे बेडरूम होते हैं। नंबर ऑफ पीपल, इंस्टीट्यूशन होता है यहाँ पे एक रूम होता है और एक रूम में बहुत सारे बेडरूम होते हैं, जैसे कि मतलब हम वो होते हैं ना, कोचिंग कोचिंग नहीं कहते उसे, जैसे कि हम जैसे हॉस्टल होते हैं ना, हॉस्टल में एक ही रूम होता है गर्ल्स का, तो जैसे कई एक गर्ल्स का ये वाला रूम हो गया, ऐसे तो पर्सनल रूम तो देते नहीं है वो, एक ही रूम में 4-5 बेड डाल देते हैं, तो उसमें बेडों को साथ में कई सारे गर्ल्स रहती हैं हॉस्टल्स में, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं हम क्या डॉर्मेट्री। क्या बोलते हैं उसे, डॉर्मेट्री। एम्पैथी यानी दूसरे की भावना को समझने की क्षमता रखने वाला, यानी सहानुभूति रखता है, तो एम्पैथी बोलते हैं। फ्लोरा यानी किसी क्षेत्र की वनस्पति को क्या बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं। फ्रेटिसाइड यानी भ्रूण हत्या, किसी को किलिंग ऑफ ब्रदर यानी ब्रदर की हत्या करना, यानी अपने भाई की हत्या करना, उसे बोलते हैं फ्रेटिसाइड। गवर्नमेंट यानी आर्थिक खाने वाला प्रेमी, जो बहुत ज्यादा जिसको खाने से प्रेम होता है ना, उसे बोलते हैं गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं उसे, गवर्नमेंट बोलते हैं। इम्पोस्टर यानी जो ढोंगी होता है। इनफेबल यानी ज्वलनशील,
इनस्टेबल यानी जिसकी इच्छा कभी पूरी ना हो, उन्हें उसे क्या बोलते हैं? इनस्टेबल बोलते हैं, स्टेबल। ये जो चीजें लिखी हुई है ना, ये आप देख सकते हो, ये एडजेक्टिव है, नाउन है। अगर वैसे तो देखो जरूरी नहीं है आपको, क्योंकि पढ़ते हो तो आपको पता ही होगी सारी चीजें, बट आपको अगर नहीं पता है फिर भी आप देखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, कॉपी करना चाहो तो कॉपी भी कर सकते हो। इनस्टेबल यानी जिसकी इच्छा पूरी ना हो। इरिवोकेबल यानी जिसे बदला ना जा सके, मतलब जिसको चेंज नहीं कर सकते हम, वो कैन नॉट बी चेंज, तो उसे क्या बोलते हैं? रिवोकेबल बोलते हैं। कैनल यानी जहाँ पे कुत्ते का घर होता है। ओमनिवेरियस सर्वहारी, जो सर्वहारी होता है। रिहोरेटिक रिहोट्रिक रिटोरिक को क्या बोलते हैं? दिखावटी भाषा, रिटोरिक। सेमिट्रियन यानी दूसरों की निस्वार्थ सहायता करने वाला, जिसको कोई मतलब नहीं होता है, आप दूसरों की सहायता कर देता है, यानी दूसरों को निस्वार्थ सहायता करने वाला। वन हु हेल्प्स द पर्सन नीड, तो उसे क्या बोलते हैं? सेमिट्रियन। तो आज की वीडियो में इतना सही है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जितना हो सके सब्सक्राइब करना और लाइक करना, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपके पास आ सके। ये मैं अपने वैसे ही लिख रही हूँ। तो आज की वीडियो में इतना सही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट में। जब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।